नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज और आप सुन रहे हो साया लोक की कहानियां मेरे यानी राज के साथ। दोस्तों, आज की कहानी अर्जुन की है। जिन्होंने मुझे ये कहानी मेल की है तो उनकी ये कहानी उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। मेरा नाम अर्जुन है। मैं दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ, कंटेंट राइटिंग का। पिछली दिवाली पर पापा का फ़ोन आया, बेटा गांव आ जा, तेरे दादाजी की हवेली बिक रही है, कागज़ पर साइन करने हैं। हमारा गांव है राजस्थान में, झुंझुनू के पास रामगढ़। वहाँ हमारी खानदानी हवेली है, लगभग 150 साल पुरानी। बचपन में 2-3 बार गया था, पर दादाजी के गुजरने के बाद वहाँ कोई नहीं गया। सब कहते थे हवेली में कुछ ठीक नहीं है। मैं 8 नवंबर की रात बस से झुंझुनू पहुंचा और वहां से जीप पकड़ी। ड्राइवर हवेली का नाम सुनते ही बोला, भैया आप वहां नहीं रुकना, वो काली हवेली है, शाम के बाद वहां कोई नहीं जाता। मैं हंसा, अरे चाचा जी, पढ़ा लिखा हूँ, भूत वूत में मैं नहीं मानता। हवेली गांव से थोड़ी बाहर थी, खेतों के बीच में, बड़ी सी पीले पत्थर की, दरवाज़ा लकड़ी का, उस पर लोहे की मोटी कीलें। ताला जंग खा चुका था, लेकिन पापा ने चाबी भेजी थी। अंदर जाते ही अजीब सी बांस आई, जैसे गीली मिट्टी और धूप अगरबत्ती मिली हुई हो। फर्श पर धूल की मोटी परत, पर धूल में पैरों के निशान थे, छोटे औरत के जैसे, जो अंदर की तरफ जा रहे थे लेकिन वापस नहीं आ रहे थे। मैंने सोचा शायद कोई कबूतर या जानवर होगा। पहली रात बरामदे में सोया, कंबल बिछाकर। रात 1 बजे के करीब मुझे लगा कोई मेरे पास बैठकर सांस ले रहा है। आँख खोली तो देखा चारों तरफ अंधेरा। मोबाइल की टॉर्च जलाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, पर कंबल के कोने पर मेहंदी का गीला निशान था। सुबह गांव के सरपंच काका आए, बोले, बेटा साइन कर दे और निकल जा। ये हवेली तेरे परदादा ने बनवाई थी, पर तेरी परदादी यहीं कुएं में कूद गई थी। बोलते हैं उसकी आत्मा अभी भी यही है। मैंने पूछा, क्यों कूदी थी? काका चुप हो गए। ऊपर वाला कमरा मत खोलना। मैं जिद्दी हूँ। दोपहर में ऊपर गया, तीसरा कमरा बंद था, ताला लगा था, पर चाबी वही थी जो पापा ने दी थी। मैंने दरवाज़ा खोला। अंदर एकदम साफ कमरा, जैसे कोई अभी झाड़ू लगा के गया हो। बीच में लकड़ी का झूला और उस पर लाल चुनरी पड़ी थी। दीवार पर एक पुरानी ब्लैक एंड वाइट फोटो, उसमें एक औरत, मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ी, पर चेहरा धुंधला था, जैसे जानबूझकर मिटाया गया हो। तभी पीछे से दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया, धड़ाम से। मैं घबरा गया, दरवाज़ा खींचा, लेकिन खुला नहीं, और झूला अपने आप हिलने लगा, धीरे धीरे, बिना हवा के। और झूले के नीचे फर्श पर खून से लिखा था, वापस आ गया। मैं चिल्लाया, दरवाज़ा पीटा। करीब 5 मिनट बाद दरवाज़ा खुला, जैसे किसी ने बाहर से खोला हो, लेकिन बाहर कोई नहीं था। मैंने फैसला किया, मैं सुबह ही यहाँ से निकल जाऊँगा। पर रात 3 बजे फिर वही चूड़ियों की आवाज़ आई, पर इस बार सीढ़ी से नहीं, मेरे कमरे के अंदर से आ रही थी। मैंने आँख खोली, कमरे के कोने में वही औरत खड़ी थी, लाल चुनरी पर चेहरा नीचे। वो बोली, अर्जुन, तू हूबहू अपने परदादा जैसा दिखता है। उन्होंने वादा किया था मुझसे, मैं तुझे लेने आऊँगा, पर आज तक वो आए नहीं। मैं घबरा गया। मैंने उससे पूछा, कौन हो तुम? उसने चेहरा उठाया। आधा चेहरा जला हुआ था और एक आंख से लगातार आंसू बह रहे थे, पर आंसू खून के थे। वो बोली, मैं लक्ष्मी, तेरे परदादा की दूसरी पत्नी,
जिसे कुएं में धक्का दिया गया था क्योंकि मैं निचली जाति की थी। इतना सुनते ही लाइट चली गई। सिर्फ उसकी चूड़ियां बज रही थी और वो मेरे बिस्तर के पास आ रही थी। मैं बेहोश हो गया। सुबह आंख खुली तो मैं हवेली के पीछे वाले कुएं के पास पड़ा था। मेरे हाथ में वही लाल चुनरी थी। सुबह जब आंख खुली तो मैं कुएं के मुंडेर से सिर्फ एक बालिश्त दूर पड़ा था। हाथ में लाल चुनरी चिपकी हुई थी, गीली, जैसे अभी अभी पानी से निकाली हो। गले में खराश थी और पूरे शरीर पर खरोच के निशान, जैसे किसी ने नाखूनों से पकड़कर घसीटा हो। मैं लड़खड़ाता हुआ हवेली के अंदर आया। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। मैंने पापा को फ़ोन लगाने की कोशिश की, लेकिन वो नो सर्विस आ रहे थे। बरामदे में सरपंच काका बैठे थे। मुझे देखते ही उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। बेटा, तू रात भर कहाँ था? हम सब तुझे ढूंढ रहे थे। हवेली में ताला बाहर से लगा था तो तू अंदर कैसे गया? मैं कुछ बोल नहीं पाया, बस चुनरी टेबल पर रख दी। काका ने चुनरी देखते ही 2 कदम पीछे हट गए और राम राम बोलने लगे। ये लक्ष्मी की चुनरी है, उसी दिन की जब। छोड़ बेटा, तू आज ही निकल जा, मैं साइन करवा लूंगा। मैंने जिद की। काका, पूरी बात बताओ ना, कौन थी ये लक्ष्मी? परदादा ने क्या किया था? काका बहुत देर तक चुप रहे, फिर बोले, यह बात है 1938 की। तेरे परदादा ठाकुर रणवीर सिंह बड़े जमींदार थे। उनकी शादी पहले ही हो चुकी थी, पर उनका चक्कर चल पड़ा था लक्ष्मी से। वो गांव के मालिक की बेटी थी, बहुत ही सुंदर और गाने में बहुत अच्छी। ठाकुर ने चुपचाप मंदिर में उससे शादी कर ली, किसी को नहीं बताया। लक्ष्मी गर्भवती हो गई। जब बड़ी ठकुराइन को पता चला तो घर में कोहराम मच गया। उसी रात लक्ष्मी को ऊपर वाले कमरे में बंद कर दिया गया। कहते हैं ठाकुर ने वादा किया था कि सुबह उसे लेकर शहर चला जाएगा, पर सुबह लक्ष्मी कुएं में मरी मिली। गांव वालों ने कहा उसने खुदकुशी कर ली थी, पर लक्ष्मी की मां ने मरते दम तक कहा था, मेरी बेटी को धक्का दिया गया था और उसके पेट में जो बच्चा था वो ठाकुर का वारिस था। उसके बाद हर साल कार्तिक की अमावस को हवेली में चूड़ियां बजती हैं। जो भी उस रात उस हवेली में रुकता है उसे लक्ष्मी दिखती है। काका की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, पर दिमाग में एक बात अटक गई। अगर लक्ष्मी को इंसाफ चाहिए तो वो मुझे मार क्यों नहीं रही? वो बार बार तू वापस आ गया क्यों बोलती है? दोपहर में मैंने हवेली का हर कोना छाना। ऊपर वाले कमरे में जो फोटो थी उसके पीछे दीवार पर हल्की दरार दिखी। मैंने ईंट हटाई। पीछे एक छोटा सा ताला लगा दरवाज़ा, सिर्फ 2 फीट ऊंचा। ताले पर वही निशान था जो पापा की चाबी पर था। मैंने चाबी लगाई तो ताला खुल गया। अंदर सीढ़ी थी, नीचे तहखाने में जाती हुई। वहां पर बदबू बहुत तेज थी, सड़ी हुई लकड़ी और लोहे की। मैं टॉर्च जलाकर नीचे उतरा। तहखाना छोटा था, पर बीच में एक लोहे का बक्सा जंजीर से बंधा था। बक्से पर ताला नहीं था, बस सिंदूर से बना हुआ एक हाथ का पंजा। मैंने बक्सा खोला। अंदर पुरानी डायरी, एक छोटी सी पोटली और हड्डियाँ, बहुत छोटी हड्डियाँ, किसी नवजात बच्चे की लग रही थी। वो डायरी शायद ठाकुर रणवीर की थी। आखिरी पन्ना 13 नवंबर 1938 का। डायरी में लिखा हुआ था, मैंने पाप किया। बड़ी ठकुराइन ने लक्ष्मी को कमरे में बंद कर दिया और ताई को बुलाया। बच्चा जिंदा पैदा हुआ, लड़का। ठकुराइन डर गई कि जायदाद बढ़ जाएगी। उसने दाई से कहकर बच्चे को गला दबवा दिया। लक्ष्मी ये देखकर पागल हो गई और खुद कुएं में कूद गई। मैंने दोनों की लाश इस तहखाने में छुपाई और गांव वालों को कहा। वो भाग गई। हे भगवान, मुझे माफ करना। मैं ये हवेली कभी नहीं बेचूंगा।
ये हवेली श्रापित है। मेरा हाथ कांप रहा था। मतलब लक्ष्मी ने खुदकुशी नहीं की थी और बच्चा मरा नहीं था, मार दिया गया था। तभी पीछे से वही आवाज आई, पर इस बार गुस्से में नहीं, रोते हुए। तूने देख लिया ना, अब बता सबको, मुझे मुक्ति चाहिए, पर पहले उस औरत का हिसाब। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वहां लक्ष्मी खड़ी थी, पर अब उसका चेहरा साफ था, जला हुआ नहीं। आंखों में सिर्फ दर्द। उसकी गोद में वही छोटी हड्डियों वाला कंकाल था जिसे वो झूला झूला रही थी। बड़ी ठकुराइन अभी भी जिंदा है, वो बोली। मैं चौंका। क्या? कैसे? उसका खून इस हवेली में है। तभी ऊपर से जोर से दरवाजा बजा। कोई आया था। मैं डायरी लेकर ऊपर भागा। बरामदे में पुलिस खड़ी थी और साथ में एक बूढ़ी औरत, उम्र करीब 95 साल के आसपास, पर आंखें तेज। सरपंच काका बोले, बेटा, यह है ठकुराइन सुमित्रा देवी, तेरे परदादा की पहली पत्नी। हवेली उन्हीं के नाम पर है, वही बेचना चाहती है। बूढ़ी औरत ने मुझे देखा और पहली बार मुस्कुराई, पर वो मुस्कान नहीं थी, वो डर था। उसने मेरे हाथ में डायरी देखी और फुसफुसाई, ये तहखाना तूने खोल दिया? उसी वक्त घर की सारी बत्तियां टिमटिमाने लगी और ऊपर वाले कमरे से जोर से झूला झूलने की आवाज आई। लक्ष्मी की आवाज पूरी हवेली में गूंजी, सुमित्रा! बत्तियां टिमटिमाकर बंद हो गई। पूरी हवेली में सिर्फ झूले की आवाज और उसके साथ चूड़ियों की खनक, पर इस बार गुस्से वाली, जैसे लोहे से लोहे को रगड़ रहे हो। सुमित्रा देवी की आंखें डायरी पर जमी थी। तभी पुलिस वाला बोला, माताजी ये कौन है? मैं चिल्लाया, इन्होंने लक्ष्मी और उसके बच्चे को मरवाया था, सब लिखा है इस डायरी में। सुमित्रा की उंगलियां कांपने लगी, पर आवाज में कोई शर्म नहीं थी। हाँ हाँ, मैंने करवाया था। वो मालिक की बेटी मेरे पति को छीन रही थी। वो बच्चा, वो नाजायज था। जमींदारी मेरी औलाद की थी, किसी नीच जाति की नहीं। उसके मुंह से नीच शब्द सुनते ही हवेली की दीवारों से धूल झड़ने लगी। ऊपर वाले कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया और ठंडी हवा का झोंका नीचे आया, इतना ठंडा कि नवंबर में भी सांस धुआं बन गई। सीढ़ी पर लक्ष्मी उतर रही थी। अब वो लाल चुनरी वाली बहू नहीं लग रही थी। बाल खुले, पैर उल्टे और आंखों से वही खून के आंसू। गोद में अब कंकाल नहीं था, एक छोटा बच्चा था, पर उसका शरीर पारदर्शी और गले पर नीले निशान। सुमित्रा, तूने मेरे लाल को मारा, अब मैं तेरा ले जाऊंगी, लक्ष्मी ने चिल्लाकर कहा। सुमित्रा चिल्लाई, पंडित जी, मंत्र पढ़ो। बाहर से एक बूढ़ा पंडित भागता आया, हाथ में हवन की राख। पर जैसे ही उसने राख फेंकी, लक्ष्मी ने सिर्फ देखा, पंडित की राख उसी पर गिर पड़ी और वो वहीं गिरकर कांपने लगा। पुलिस वाले डर के मारे बाहर भाग गए। रह गए मैं, सुमित्रा और सरपंच काका। लक्ष्मी धीरे धीरे सुमित्रा की तरफ बढ़ी। सुमित्रा पीछे हट गई और चिल्लाई, रणवीर ने वादा किया था, उसने कहा था मुझे कुछ नहीं होगा। लक्ष्मी रुकी। पहली बार उसके चेहरे पर दर्द दिखा। रणवीर, उसने मुझे नहीं बचाया, पर उसने झूठ भी नहीं बोला। उसने कहा था जब मेरा खून वापस आएगा तभी तेरा न्याय होगा। उसने मेरी तरफ देखा। तू अर्जुन है, रणवीर का परपोता, उसी का खून, अब तू ही फैसला कर। मेरे हाथ में डायरी थी और तहखाने से लाई हुई पोटली। मैंने पोटली खोली। अंदर लक्ष्मी की चूड़ियाँ थी, टूटी हुई, और बच्चे का छोटा सा तावीज़ जिस पर अर्जुन लिखा था, मेरा नाम। मेरे पैर कांप गए। मतलब वो बच्चा जो मारा गया था,
अगर जिंदा रहता तो उसका नाम अर्जुन रखा जाना था। दादाजी ने मेरा नाम वही रखा था। तभी सरपंच काका बोले, बेटा तेरे दादाजी ने मरते वक्त कहा था हवेली मत बेचना जब तक लक्ष्मी को मुक्ति ना मिले। अब मुझे सब समझ आने लगा था। मैं यहाँ साइन करने नहीं आया था, मैं यहाँ हिसाब चुकाने आया था। मैंने सुमित्रा की तरफ देखा। दादी तुम लक्ष्मी से माफी मांग लो। सुमित्रा हंसी। मैं ठकुराइन हूं, मैं माफी नहीं मांगती। उसने इतना कहा ही था कि लक्ष्मी ने हाथ उठाया। चूड़ियां टूटकर हवा में उड़ गई और सुमित्रा के गले में लिपट गई। सुमित्रा की सांस रुकने लगी, उसकी आंखें बाहर आने लगी। मैं चिल्लाया, रुको लक्ष्मी, मारने से तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, तुम भी उसके जैसी बन जाओगी। लक्ष्मी रुकी। मैंने डायरी के आखिरी पन्ने पर देखा। रणवीर ने लिखा था, अगर कोई मेरे खून का ये पढ़े तो कुएं में दोनों की अस्थियां बहा दे। गंगा में नहीं, इसी कुएं में जहां लक्ष्मी ने आखिरी सांस ली थी, तभी वो वापस जाएगी। मैं भागा तहखाने में, हड्डियां उठाई, चूड़ियां ली, चुनरी ली। वहां हवेली के पीछे था, सूखा पर नीचे पानी की आवाज थी। सुमित्रा नीचे गिर पड़ी थी, बेहोश। लक्ष्मी मेरे पीछे पीछे आई, पर अब वो हमला नहीं कर रही थी, बस देख रही थी। मैंने सब कुछ कुएं में डाल दिया और हाथ जोड़कर बोला, लक्ष्मी माँ, तुम्हारे साथ गलत हुआ। मैं रणवीर का खून हूं, मैं आपसे माफी मांगता हूं। अब जाओ, अपने लाल को लेकर जाओ। एक पल के लिए सन्नाटा, फिर कुएं से सफेद धुआं उठा। औरत और बच्चे की परछाई धुएं में ऊपर गई और धीरे धीरे आसमान में घुल गई। चूड़ियों की आवाज एक आखिरी बार आई, पर इस बार खनक खुशी की थी। झूला ऊपर रुक गया। सुबह पुलिस आई। सुमित्रा देवी को हार्ट अटैक आया था और वो मर गई थी। हवेली के कागज पर अब सिर्फ मेरा नाम था। मैंने हवेली नहीं बेची। अगली अमावस्या को मैंने हवेली में हवन करवाया और कुएं को पक्का करवाकर बंद कर दिया। ऊपर एक छोटा सा तुलसी का पौधा लगा दिया। अब जब भी मैं वहां जाता हूँ, रात को चूड़ियां नहीं बजती, बस कभी कभी हवा में हल्की सी लोरी सुनाई देती है। पर उनसे डर नहीं लगता, क्योंकि वो अब बदला नहीं मांगती, बस अपने लाल को सुला रही होती हैं। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइए, और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।